गॉब्लिन को लगता था कि इतना ज़्यादा कंपटीशन है यार, भला मैं कैसे निकाल सकता हूँ इतना बड़ा एग्ज़ाम। हर कोई 24 घंटे पढ़ रहा है, दिन रात एक कर रहा है, मेरे से तो नहीं होगा यार। हे भगवान, ये एग्ज़ाम क्लियर करूँ तो करूँ कैसे। बट लिटिल डिड ही नो कि एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और ही है। जैसे अपना स्पाइडी, ही नोज द रियलिटी। असल में हर बच्चा पढ़ने वाला नहीं होता है। बस टॉप के 10% बच्चे ही एक्चुअल कंपटीशन है जिनको आगे निकलना है, बाकी तो कंपटीशन मानता भी नहीं है वो। ऐसे ही काफ़ी सारे बच्चे हैं यार जिनसे ना हमें लगता है डर, लेकिन एक्चुअल में उनसे डरने की कोई ज़रूरत होती ही नहीं है, क्योंकि यार वो है ही नहीं हमारे कंपटीशन। और ये स्पाइडी ये बात बखूबी जानता है। तो देख यार, तुझे ना मैं अपने कोटा टाइम की ना एक कहानी सुनाता हूँ। उस समय ना कोटा मतलब बहुत पैक था, अभी तो बहुत खाली खाली हो गया है। कोटा में आधे से ज़्यादा बच्चे आने हैं, लाखों बच्चे चले गए हैं छोड़ के कोटा को। लेकिन उस समय ना कोटा अपनी पीक पे था, पीडब्ल्यू खुल रहा था, ऑनलाइन वाला ऑफलाइन वाला जो विद्यालय उनका क्या कहते हैं उनको, क्या कहते हैं यार, मैं भूल गया उनका नाम। विद्यापीठ, विद्यापीठ। तो उस समय जो पीडब्ल्यू ना अपने पीक पे था, उस समय वो सब खुलना चालू हो गया था। विद्यापीठ वगैरह, अन अकेडमी के ऑफलाइन सेंटर्स, हर चीज़ें ना खुलना चालू हो गई थी। तो उस समय ना मैं सोचता था कि यार कोटा में इतना मतलब ऐसा माहौल हो गया था ना कंपटीशन का, कि मेरे को खौफ होने लग गया था भाई, डर लगने लग गया था। इतना ज़्यादा कंपटीशन, इतना ज़्यादा मतलब हर कोई 24 घंटे पढ़ रहा है, हर कोई रूम में बंद पड़ा हुआ है, कि कोई दोस्ती यारी नहीं, कोई मस्ती नहीं, कोई घूमना नहीं, कोई कुछ नहीं, हर कोई बस पढ़े ही जा रहा है। ठीक है, मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि भाई इतनी ज़्यादा कंपटीशन है कि हर कोई कोटा आके इतना फोड़ रहा है, नए नए कोचिंग्स खुल रहे हैं, नए नए ये चीज़ें हो रही है। विद्यापीठ खुल गया, अन अकेडमी का सेंटर्स खुल गया है, और नई नई चीज़ें आ रही है, नए नए टीचर्स आ रहे हैं, बैचेस लॉन्च हो रहे हैं, बच्चे इतना पढ़ रहे हैं। और मतलब मुझे ना ऐसा लगता था कि भाई मैं ही नहीं पढ़ रहा हूँ, बाकी सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये फीलिंग तुम्हें भी कभी ना कभी आती होगी। ठीक है, तो कोटा में ये फीलिंग मेरी 2x हो जाती थी। तो उस चक्कर में क्या होता था ना कि यार मैं बहुत पढ़ने का ट्राई करता था, लेकिन डिप्रेशन होते जाता था मेरे को बार बार कि यार मैं, मेरे अलावा सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऊपर से मार्क्स और नहीं आते थे मॉक टेस्ट में, तो और दिमाग ख़राब होने लग जाता। भाई करूँ तो करूँ क्या यार, दिमाग ख़राब हो गया कसम से पूरा। तो मैं जो है ना इस चक्कर में बहुत डिप्रेस रहता था कोटा टाइम्स में। ठीक है, कोटा में एक तो माहौल ही ऐसा रह जाता है ना कि भाई तुम हर जगह पढ़ने वाले बच्चे दिखते रहते हैं। कभी क्लास गए तो कोई फोड़ रहा है, कभी रूम में गए, हॉस्टल में गए तो कोई फोड़ रहा है, कुछ ना कुछ कर ही रहा है। ठीक है, तो इस चक्कर में मेरा माइंड सेट ऐसा बन गया था कि भाई मतलब मैं ही नहीं पढ़ रहा हूँ, बाकी सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ठीक है, एक्चुअल में मेरे को लगता था कि हर बच्चा एक रियल एक्सपीरियंट होता है, मेरे जैसा सीरियस होता है। जितना मैं मेहनत करूँ, हर बच्चा उतनी ही मेहनत करे, बल्कि उससे ज़्यादा मेहनत करे। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है। सिंपल सी बात है कि एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही होती है मेरे भाई, तू समझ इस बात को। तो आज इस वीडियो में ना मैं तुम्हें यही बताने वाला हूँ कि ये जेई नीट की असली सच्चाई है तो है क्या। ठीक है, तुम्हें लगता है कि भाई सब बच्चे जेई नीट में सीरियस एस्पिरेंट होते हैं। एक्चुअल में जो ना 90% पॉपुलेशन ना एक्चुअल कंपटीशन है भी नहीं तुम्हारी। जो तुम्हारी एक्चुअल कंपटीशन है ना, वो स्टार्टिंग के 2-3 लाख बच्चे नहीं होते, मुश्किल से ज़्यादा 2 लाख या 1.5 लाख बच्चे वही होते हैं तुम्हारे एक्चुअल कंपटीशन, जो टॉप के 10% बच्चे होते हैं। ठीक है, अब उन्हीं बच्चों से तुम्हें कैसे आगे निकलना है, आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि एक्चुअल कंपटीशन को तुम परखोगे कैसे। तो उनमें से पॉइंट नंबर 1 आता है, मोस्ट स्टूडेंट नेवर स्टडी कंसिस्टेंटली। ठीक है, सिंपल सी बात है यार कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो होते हैं ना रजिस्टर कर देते हैं। रजिस्टर वाले नंबर पे मत जाओ। रजिस्टर तो भाई पता नहीं कितने सारे बच्चे करते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या उतने बच्चे पढ़ते हैं कभी नहीं भाई। एक्चुअल जो स्टूडेंट पढ़ते हैं ना वो बहुत ही कम होते हैं, उसमें मतलब आते ही नहीं इतने बच्चे। तो इसी के साथ पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं। बात यह है सिंपल सी, मोस्ट स्टूडेंट नेवर स्टडी कंसिस्टेंटली। ठीक है, तुझे लगता है कि जो लाखों बच्चे रजिस्टर करते हैं भाई हर कोई बच्चा इतना पढ़ रहा होता है, नहीं भाई, सच्चाई ये नहीं है कि हर बच्चा हर दिन कंसिस्टेंट 10-10 घंटे पढ़ रहा है। हर बच्चे का ना ये सीन नहीं रहता। अगर तू सोच रहा है कि कंपटीशन में अगर 12 लाख भरे हैं, 20 लाख बच्चे भरे हैं, तो 20 के 20 लाख बच्चे 10-10 घंटे पढ़ते हैं, तो नहीं। क्या होता है नॉर्मल बच्चों का, एवरेज बच्चों का, कि सिंपल सी बात है भाई, 2-3 घंटा पढ़ेंगे, फिर 3-4 दिन तो भाई बस नेटफ्लिक्स पे लेंगे, सीरीज कंप्लीट करेंगे। आज तो बहुत पढ़ लिया, अब 2 दिन पढ़ूंगा ही नहीं। ठीक है, तो मैक्सिमम बच्चों को वैसे ही रहता है। मैं बता रहा हूँ कॉम्पिटिशन भाई बस देखने में ना हवा है, नंबर का गेम है। ठीक है, एक्चुअल जो कॉम्पिटिशन है ना वो बहुत कम है। तो सिंपल सी बात है, पॉइंट नंबर 1 में तुम ये समझ रहा है कि भाई जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है उसमें रजिस्ट्रेशन बहुत बच्चे करते हैं कि हाँ लाखों बच्चे हैं पढ़ने वाले, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन एक्चुअल में बच्चे जो कॉम्पिटिशन में वो के
लिखने हैं, वो गिनती के हैं भाई, बहुत गिनती के नंबर है, 1-2 लाख होंगे मुश्किल से जो एक्चुअल कंपटीशन है तेरी। तो यही बात है यार, भले रजिस्ट्रेशन लाखों बच्चे करते हैं लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है ना कंपटीशन की स्टार्टिंग लाइन में ही आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो तुम्हें उन बच्चों के साथ तो कंपटीशन है भी नहीं तुम्हारा, और तुम्हें उनकी चिंता भी नहीं करनी है, ठीक है। अगर तुम सोचते हो ना कि भाई लाखों बच्चे दे रहे हैं, तो नहीं है, ऐसा नहीं है, एक्चुअल बहुत कम है। और सिंपल सी बात है भाई, कंसिस्टेंसी अगर नहीं रखोगे ना, तो इस कंपटीशन में जो जैसे बच्चे बाहर होते जा रहे हैं ना, तुम भी उन्हीं के जैसे धीरे 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 करते हैं ना बाहर ही होते जाओगे, ठीक है। कंसिस्टेंसी के बिना ये एग्जाम में कुछ नहीं होने वाला। ये जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, जो इतना बड़े बड़े लेवल के एग्जाम है, इनमें अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं हो तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, मानो इस बात को मेरी, ठीक है। तो इसी के साथ पॉइंट नंबर 2 आता है, दे गेट इजीली डिस्ट्रैक्टेड भाई। सिंपल सी बात है, जो ये स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो बॉटम 90% बच्चे होते हैं, वो बहुत ही ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कभी नेटफ्लिक्स के चक्कर में, कभी फ़ोन्स के चक्कर में, कभी पॉन, कभी वीडियो गेम्स, कभी दोस्ती, कभी यारी, कभी कुछ, ठीक है, रील्स, इंस्टाग्राम, ये सब जो है ना, ये आज के टाइम में मतलब एक रेसिपी है भाई कि तुम कैसे इन बड़े बड़े एग्जाम में फेल हो सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें पता है तुम इन चीज़ों में से किसी भी चीज़ में जुड़े हुए हो, तो तुम्हारा गारंटेड लिख के ले लो भाई कि नहीं होगा तुम्हारा सिलेक्शन, ठीक है। क्योंकि एज एन NITian मैं खुद भी अपने टाइम पे इन सब चीज़ों को सेक्रीफाइस किया था, ठीक है। और जब तक इन चीज़ों को सेक्रीफाइस नहीं करोगे ना भाई, ये जो डिस्ट्रैक्शंस है ना, तुम्हें ऐसे जकड़ लेंगे ना, तुम इनसे कभी निकल नहीं सकते फिर। इसीलिए इसको कंप्लीटली कट ऑफ करना होता है। ये नहीं कि एक दिन करके छोड़ दिया, एक दिन करूँगा भैया, बस एक दिन मूवी, बस एक दिन गेमिंग, बस 1 घंटे गेमिंग, बस 1 घंटे दोस्तों के साथ घूमना, नहीं, कंप्लीटली कट ऑफ करना पड़ता है। और खासकर ये चीज़ें जब तुम्हें डिस्ट्रैक्शन बन जाती है ना, जब तक डिस्ट्रैक्शन नहीं है, हॉबी है या कुछ टाइम पास के लिए करो, चलता है। लेकिन एक बार ये चीज़ें तुम्हें तुम्हारे एम, तुम्हारे गोल, तुम्हारे पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करना चालू कर दिया ना, तो भाई बात खत्म हो जाती है वहीं पर, ठीक है। इसके आगे फिर कुछ नहीं है। अगर एक बार डिस्ट्रैक्शन हावी हो गए तुम्हारे ऊपर, तो ये जो 90% बॉटम 90% के बारे में बता रहा हूँ ना, तुम भी उसी कैटेगरी में आ जाओगे। सिंपल सी बात है भाई, अगर टॉप 10% में रहना है तो टॉप 10% बच्चों से कॉम्पिटेट करना पड़ेगा, और कॉम्पिटिशन के साथ साथ तुम्हें उनके जैसा बिहेव भी करना पड़ेगा। क्या तुम्हें लगता है वो दिन के 1 घंटे 2 घंटे रील्स चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूट्यूब पे अनसेंड वीडियोस देखते हैं? नहीं ना। तो सिंपल सी बात है भाई, तू क्यों देख रहा है? हाँ, क्यों देख रहा है तू? तो सिंपल सी बात है कि उसको हटा दे अपनी लाइफ से, कि तेरे को नहीं चाहिए डिस्ट्रैक्शन। जितना कम डिस्ट्रैक्शन होगा और जितना ज़्यादा सेक्रीफाइस करेगा ना, उतना ज़्यादा तेरी रैंक आएगी, ठीक है। सिंपल सी बात है, यही फंड है। मिनिमाइज कर डिस्ट्रैक्शन को और सेक्रीफाइस को बढ़ा। जितनी ज़्यादा चीज़ें सेक्रीफाइस कर सकता है, उतनी ज़्यादा चीज़ें सेक्रीफाइस कर। और सिंपल सी बात है, एक पॉइंट आएगा कि तू मिनिमाइज कर चुका होगा अपनी मैक्सिमम डिस्ट्रैक्शन को, सेक्रीफाइस को मैक्सिमम कर चुका होगा, ठीक है। और उस पॉइंट में तेरे को भी बिलीव होगा अपने ऊपर कि नहीं भाई, ये एग्जाम तो मेरे लिए, मैं क्रैक करके ही जाऊँगा, ठीक है। IIT, एम्स, ये NIT, ये सब मेरे ही बस की बात है, क्योंकि मैं इस चीज़ को समझ चुका हूँ। मैं किसी डिस्ट्रैक्शन में नहीं हूँ, मैं हर चीज़ को सेक्रीफाइस कर चुका हूँ। अब बता, तू ही बता, ऐसे बच्चों को नहीं निकलेगा एग्जाम, तो कैसे बच्चों को निकलेगा? और यही चीज़ ना 90% बच्चे नहीं कर पाते हैं, तभी वो कंपटीशन से स्टार्टिंग लाइन में ही पार हो जाते हैं, ठीक है। पार हो गया, बाहर हो गया भाई, उनका खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। तुम्हें उनकी गिनती में नहीं आना है, बीच लेवल में आके तुम्हें सेक्रीफाइस करना है हर चीज़ों को। ये नहीं कि भाई एग्जाम को सेक्रीफाइस कर रहे हो, नहीं, तुम्हें अपनी डिस्ट्रैक्शंस को सेक्रीफाइस करना है, ठीक है। और इसी के साथ आते हैं हम अपन थर्ड पॉइंट पे, दे फियर बैकलॉग इंस्टेड ऑफ फाइटिंग देम भाई। सिंपल सी बात है, फियर नहीं करना है बैकलॉग को। बैकलॉग से कितना डरोगे तुम भाई? मेरे को एक बात बताओ, बैकलॉग क्या है? हर बच्चे का होता है, तो तुम इतना डरते क्यों भाई? सिंपल सी बात है, मैं अपने टाइम पे एग्जाम दिया था, मेरे भी बैकलॉग्स थे, ठीक है। अब मेरे बैकलॉग आज तक कभी कंप्लीट नहीं हुआ, ऐसे कई चैप्टर्स और मैंने 11th-12th में छोड़ दिए थे, ठीक है। तो भाई बैकलॉग हर एक बच्चे का होता है, टॉपर हो, फेलियर हो, या फिर जो मतलब जिसकी कोई ना कोई रैंक आनी हो, जिसका IIT जाना हो, जिसका NIT जाना हो, एम्स जाना हो, ठीक है। हर बच्चे का बैकलॉग बनता है, किसका नहीं बनता है। लेकिन बात यह है भाई, बैकलॉग रहेगा, एंड तक रहेगा, लेकिन तुम्हें मैक्सिमम कंप्लीट करना है। और उसका भी एक व्यू होता है, एक तरीका होता है कि कैसे तुम मैक्सिमम कंप्लीट करोगे। वो मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसको जाके देखो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। मेरे चैनल पे देखना, हाउ टू कवर बैकलॉग करके, बहुत ही बढ़िया से ना उसमें मैंने एक वीडियो बना रखी है, ठीक है। जो जाओ उसको फटाफट देखना। और सिंपल सी बात है भाई, देखो, बैकलॉग से डरोगे ना, तो बैकलॉग और बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि बैकलॉग से डरोगे तो बैकलॉग कम हो जाएगा? नहीं भाई, बैकलॉग ऐसी चीज़ है कि उसको फेस करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। और कंप्लीट कैसे करोगे? हाई वेटेज चैप्टर्स। ऐसे नहीं कि अनसन कुछ भी पढ़ने बैठ गए, नहीं, जो हाई वेटेज चैप्टर्स है ना, उनसे चालू करना है बैकलॉग कवर करना। और उसके बाद धीरे 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 करते करते ना तुम्हें पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है।
और पॉइंट नंबर 4 आता है भाई मॉक टेस्ट का पेन या फिर मॉक टेस्ट का फियर। देखो सिंपल सी बात है, जो 90% बच्चे कट रहे हैं ना, इसमें से मैं बता रहा हूँ 30-40% बच्चे नहीं मॉक टेस्ट के फियर के कारण ही गायब हो जाते हैं, और बाकी की 30-40% बच्चे ये बैकलॉग के फियर के कारण, और उसके बाद आधे जो बच्चे होते हैं बच्चे हुए वो जो होते हैं ये इसी 10% बच्चे उस कारण चले जाते हैं क्या, अपना कंपटीशन का फियर देख के कि भाई इतना ज़्यादा कंपटीशन है, कौन करेगा, इतना बड़ा कंपटीशन है, इतना हार्ड होता है, पहले ही हार्ड मान लेते हैं, कभी ट्राई ही नहीं किए तब भी, ठीक है। तो जो 4th पॉइंट है ना भाई मॉक टेस्ट का फियर, ये तुम्हें नहीं होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ मॉक टेस्ट से डरोगे, एक बार मॉक टेस्ट से डर गए तो भाई गेम खत्म, खेल खत्म, ठीक है। जो तुम NITN बनना चाहते हो, IITN बनना चाहते हो, एम्स मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज जाना चाहते हो, कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुमने एक चीज़ को फियर किया, वो था मॉक टेस्ट, जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बन सकता था, ठीक है। मॉक टेस्ट से फियर बच्चे क्यों करते हैं भैया? सिंपल सी बात है यार, देख अपन देखेंगे दिन भर पढ़ेंगे, शाम भर पढ़ेंगे, पूरा एकदम हफ्ते हफ्ते दिन रात एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि यार आज एग्ज़ाम देने का दिन है और मैं सुबह जाया गया और एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो बाद में पता चला भाई एग्ज़ाम के मार्क्स है और यहाँ पे तो मैं फेल हो रहा हूँ भाई। गंदे वाले नंबर आ रहे हैं, 20, 30, 100, 200, 300 नंबर नीट वालों के लिए, और JEE वालों का तो 60 नंबर पे अटक गए, 50 नंबर पे अटक गए, 80 नंबर पे अटक गए, तो भाई डिप्रेशन तो होगा, आम सी बात है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि तू आगे जाके और एग्ज़ाम नहीं देगा? नहीं ना, ऐसा नहीं करते भाई, सिंपल सी बात है, तेरे को एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा। यही चीज़ें तो तेरे को आगे जाके जो मेन एग्ज़ाम के दिन है ना, ये फियर तेरे को ना हो। मेन एग्ज़ाम को भी तू ना ऐसा देगा कि भाई मैं तो हज़ारों मॉक टेस्ट दे चुका हूँ, अब मैं क्या ही दूंगा इस मॉक टेस्ट से। ऐसा जब तू देना चालू करेगा ना मॉक टेस्ट को भाई, मतलब समझ जा ये तेरा ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। एक ऐसा मॉक टेस्ट तू देना सीख जा कि भाई मैं मॉक टेस्ट से बिल्कुल फियर नहीं करता, अब दूंगा तो दूंगा या तो आर या तो पार। और जैसे जैसे तू देगा, एनालिसिस करते जाएगा, धीरे 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 करते करते क्या है ना, तेरे मार्क्स इंप्रूव होंगे। तो कुछ भी कर ले, कितना भी सिलेबस कंप्लीशन कर ले, कितना भी तू अपना आपको साइंटिफिक तरीके से पढ़ना सीख ले, प्रोडक्टिविटी कर ले, लेकिन अगर तू मॉक टेस्ट को एनालिसिस करके उसको इंप्रूव नहीं कर रहा है ना, तो भाई तेरे कभी भी मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। और एक बार तू सीख गया ना ये टेक्निक, ये ट्रिक कि कैसे भाई हम अपने मॉक टेस्ट को एनालिसिस करके अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, तू जीतेगा, ठीक है। मॉक टेस्ट को एक बार तू फियर को अनलॉक कर ले कि भाई हाँ मैं इसको ओवरकम कर चुका हूँ, अब मेरे को तुम 100 मॉक टेस्ट दिलवा लो, 200 मॉक टेस्ट दिलवा लो, मैं नहीं डरता भाई, ठीक है। और एक बार तू देना सीख गया, अभी चल कम दे, अभी क्या है एग्जाम टाइम है तो तू कम दे रहा चलता है, लेकिन जब एग्जाम पास में होगा ना, जब बस 1 महीना 2 महीना 3 महीना होगा, उस समय पता है मैं क्या करता था भाई, हर एक एक दिन मॉक टेस्ट देता था। सुबह मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, अगले दिन उसका एनालिसिस कर रहा हूँ, फिर उसके अगले दिन वापस मॉक टेस्ट, फिर अगले दिन एनालिसिस, फिर अगले दिन वापस मॉक टेस्ट, फिर रिवीजन एनालिसिस, मॉक टेस्ट रिवीजन एनालिसिस, ये चलते रहता था। मतलब मैंने ऑलमोस्ट 150 मॉक टेस्ट दे दिया होगा, मतलब बहुत मॉक टेस्ट दिया हूँ, ठीक है। और कई चीज़ें ना मॉक टेस्ट दे दे के रट जाता है आपको। तो सिंपल सी बात है, मॉक टेस्ट को फियर कर रहे हो तो भाई तुम गधे हो, फियर करना बंद कर दो, ठीक है। और इसी के साथ अपन ना लास्ट पॉइंट पे आते हैं, वो है पॉइंट नंबर 5। 90% स्टूडेंट्स जो है ना बस मार्क्स के लिए पढ़ते हैं कि भाई मार्क्स कैसे लाऊं, मार्क्स कैसे बढ़ाऊं, मार्क्स कैसे ये करूं वो करूं, जो कि मैं मानता हूं एंड में अपने को मार्क्स ही चाहिए, ठीक है। मार्क्स के अलावा अपने को किसी चीज़ से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन बात तू ये भी समझ भाई, तू मार्क्स के पीछे भागेगा ना तो कॉन्सेप्ट को नहीं समझेगा। फील लेके पढ़ना सीख, फील लेके देख, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, ये सब ना ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स, बायो, इनको तुम रट्टा नहीं मार सकते भाई, हर चीज़ की रट्टा नहीं मारी जाती। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको तुम्हें फील लेके पढ़ना सीखना पड़ेगा। फील लेके कैसे पढ़ते हैं भैया, कि तुम जब पढ़ रहे हो ना, एक तो टीचर अच्छा रखो, सिंपल सी बात है, जो टीचर से तुम्हें पसंद आता है ना, समझ आता है ना, उस टीचर से जाके पढ़ो। ऐसे कोई भी अनसन टीचर से जाके मत पढ़ो, ठीक है। और एक बार टीचर तुम्हें अच्छा मिल गया तो तुम्हें फील करवा देगा सब्जेक्ट को। और जब तुम फील करोगे ना, जो तुम्हारी टेंशन होती है ना कि भाई मेरे से नहीं हो रहा है यार, कैसे करूँ, ये समझ नहीं आ रहा है, वो समझ नहीं आ रहा है, ये चैप्टर में कॉन्सेप्ट कहाँ से लग गया, ये क्वेश्चन कैसे कर दिया सर ने, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि तुम फील लेके पढ़ नहीं रहे उस चैप्टर को। फीलिंग लेके पढ़ना उस चैप्टर की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एट दी एंड भाई चैप्टर समझने में और चैप्टर में मार्क्स लाने में एक ही चीज़ का फ़र्क पड़ता है कि भाई तुम कितने अच्छे से उस चैप्टर को समझे हो, डीप कनेक्शन बनाए हो। तुम्हें कोई आगे नींद में भी पूछ ले ना इस चैप्टर में ये क्या कब पढ़ाया था, कैसे पढ़ाया था, तुम बता दो उठ के कि हाँ भैया मेरे को पता है इस चैप्टर में ये चीज़ है, ऐसे ऐसे की है। क्यों? तुम्हें पता है, तुम फील लेके पढ़े हो उस चैप्टर को, इसीलिए, ठीक है। लेकिन अगर तुम बस मार्क्स के लिए पढ़ोगे ना, तो तुम ऊपर ऊपर से पढ़ोगे, इन डेप्थ नॉलेज नहीं लोगे, और बाद में आगे कॉलेज लाइफ में भी, और जब तुम क्या कहते हैं एग्जाम देने जाओगे ना, कोई नया कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ गया ना, उसमें भी तुम्हें दिक्कत होगी, क्योंकि ये तो मैं तो मार्क्स के लिए पढ़ा था, रट्टा मार के गया था, ये चैप्टर की फील तो आई नहीं मेरे को कभी। तो सिंपल सी बात है,
कोई भी चैप्टर को आज से पढ़ोगे ना, उसको एक बार देख लो, एक नज़र देख लो कि इस चैप्टर को कैसे पढ़ना है, ठीक है। ओवरव्यू लेने के बाद एक ऐसा टीचर सिलेक्ट करो जो तुम्हें बहुत पसंद है, जिसकी बात तुम्हें पूरी 101% समझ आती है, और उस चैप्टर को पूरी फील लेकर पढ़ो, जी का पढ़ो। तुम सुपर 30 मूवी देखो ना, उसमें सबका बच्चे को IIT में क्यों हो जाते हैं, क्योंकि भाई वो सुपर 30 मूवी में हर एक बच्चा फील लेकर पढ़ाता है एक एक चैप्टर को, एक एक कॉन्सेप्ट को, ठीक है। और तुम उसका जस्ट अपोजिट कर रहे हो, तो उनका IIT होगा और तुम्हारा प्राइवेट कॉलेज होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, प्राइवेट कॉलेज नहीं जाना है, लेकिन जितना भी पढ़ना है ना, जितना भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो भाई, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, फील लेके पढ़ो, चैप्टर को बस मार्क्स के हिसाब से मत देखो, चैप्टर को कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखो कि कैसे मैं इस चैप्टर को ऐसे तरीके से पढूं कि मेरे को ये चैप्टर एक बार पढ़ के भी पूरा सालों भर याद रहे। आज पढ़ा, मैं सीधे एग्जाम दे के आया हूँ ना, एग्जाम के दिन भी मेरे को इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट याद रहे, ऐसा पढ़ो, ठीक है। क्योंकि यू नेवर नो यार कि कब तुम लास्ट टाइम रिविजन कर रहे हो, कब तुम लास्ट टाइम पढ़ रहे हो इस चैप्टर को, ठीक है। तो एट दी एंड एज ऑलवेज यार मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। और तुम्हें अगर कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए और पर्सनल वो चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए, तो मेरा एक प्रोग्राम है जिसको मैं कलयुग कहता हूँ। तो वो एक स्कूल कम्युनिटी है, उसमें काफ़ी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो उसमें जाके फटाफट ज्वाइन हो जाओ। उसमें कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, पर्सनल प्रॉब्लम, दुनिया भर का तुम्हें कोई भी दिक्कत है, सब मेरे कोर्सेज होंगे उसके अंदर, ठीक है। मैं लाइव वीडियो कॉल्स करता हूँ, तुम्हें डेली अकाउंटेबल रखता हूँ। उसके बाद फिर तुम्हारा पर्सनल नंबर मेरे पास रहेगा, मैं तुम्हें डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगूंगा, तुम डेली अपना बना के भेजोगे, कई सारी चीज़ें। तुम एक बार जाके, एक लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके क्लिक करो और उसको एक्सप्लोर करो। उसके बाद फिर तुम बताना भाई कैसा लगे, और लगे मेरे से पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए तो भाई तुम उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। सिंपल सी बात है, वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है, वैसी चीज़ आज तक मैंने नहीं देखी है JEE नीट कम्युनिटी में, ठीक है। और जितने भी बच्चे हैं ना, उसमें बहुत काम आ रहे हैं उनको। मेरी पर्सनल बात मानो, मैंने बहुत बच्चों की हेल्प की है, और मैं खुद एक NITian हूँ, ठीक है। मैं तुम्हारे पेन पॉइंट समझता हूँ, लव लाइव हो गया, दुनिया भर की चीज़ें हो गया, ठीक है। तो वो सब चीज़ें मैं खुद फेस किया हूँ ना भाई, तो मेरे से ज़्यादा कौन समझेगा, कि टीचर नहीं समझते, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मेहनत करो, एंड एज ऑलवेज यार, ऑल द बेस्ट, सी यू सून।